Hello students, this is Mir Patel here from MP's Institute of Physics. Welcome back to the lecture series of first chapter Electric Charge and Electric Field for Standard 12 Science. Today's our topic for this session is application of Gauss law for spherical shell. Means one kind of hollow sphere we are going to consider, and for its different region will apply a simple Gauss theorem. So let us move forward for that. So now you can read the question first. In that case, you have to apply Gauss theorem for a spherical shell. The electric field inside the shell vanishes, where outside it the field is as if all the charges had been concentrated at the center. अभी ये पूरे पॉइंट को हमें डिटेल में समझना है, तो मैं सिंपली आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो डायग्राम के ऊपर से और उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फाइनली ये ग्राफ को हम इंटरप्रेट करेंगे. सो सबसे पहले आप परफेक्टली इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए. यहां पर हमने एक स्फेरिकल शेल लिया हुआ है. यू कैन सी दिस. ये है स्फेरिकल शेल और उसकी जो चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा. ये है उसका सेंटर पॉइंट. स्फेरिकल शेल का जो रेडियस लिया है वो है कैपिटल आर. सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, राइट, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज गॉसियन सरफेस. सो हमको यहां पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है. वो सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर है और हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद द गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया हुआ है. सो वंस अगेन प्लीज लुक एट वन स्फेरिकल शेल इज देयर. उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर. सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट यहां पर लिया. वो पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ये जो पूरा डॉट लाइन वाला हमने सरफेस दिखा है उसको हमने नाम दिया है गॉसियन सरफेस. जो स्फेरिकल शेल है उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. नाउ वन बाय टर्न हम 3 कॉन्सेप्ट में इस डायग्राम को डिवाइड करेंगे. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन. हम अगर इसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अभी हम आइडेंटिफाई करें तो समझ लो कि ये P पॉइंट है दैट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. माने वो ये स्फेरिकल शेल के बाहर है. द टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज द चार्ज ऑन द शेल ऑफ द रेडियस R. सो वो तो मैंने बोला कि यहां स्फीयर है, उसका जो चार्ज वैल्यू हमने बोला है वो है Q है. जो सरफेस चार्ज वैल्यू है वो Q है और टोटल एरिया स्फीयर के लिए क्या होगा 4πr². तो एज सिंपल एज दैट हमको चार्ज निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं. हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A और ये जो एरिया है वो हमने क्या लिया 4πr². वो सामने जाएगा तो सिग्मा से मल्टीप्लाई हो गया. हमारा बेसिक फॉर्मूला यहां पर मिल गया. देन हमें ये गॉसियन सरफेस के साथ जो फ्लक्स इन्वॉल्व है वो फाइंड करना है. प्रीवियस सेशन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना. ये सेशन को लर्न करो उससे पहले. फ्लक्स क्या होता है फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू कैपिटल ए. एरिया को हमने रख दिया 4πr². जो हमने गॉस थियरम प्रूव किया था वो क्या था Q/ε0. नाउ ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं. ये आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन को यहां पर इक्वेट किया. इक्वेट करने के बाद हमने E को सब्जेक्ट बनाया.
अगर ई को सब्जेक्ट बना है तो आप सिंपली देख सकते हो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, उसका मीनिंग क्या हुआ, के आ गया इंटू क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वेयर। सो बेसिकली मैं वो बोल सकता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर हमें मिल गया व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। ये कंडीशन परफेक्टली याद रखना। आउटसाइड द रेडियल पार्ट onto the Gaussian surface, we are talking about this point. So the field is same as that of the charge q placed at the center of O. Hence for the point outside the cell, the field due to uniformly charged shell is if the entire charge of the cell is concentrated at its center. तो मैं सिंपल बोलूंगा हमारा जो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन था वही इक्वेशन हमें यहां पर मिल गया है। सो पार्ट नंबर 1 इज क्लियर। अभी पार्ट 2 में आप सिंपल देखिए, ये जो सरफेस थी ना उसको पी पॉइंट को हम थोड़ा अंदर ले जा रहे हैं। अंदर लेकर हम कहां पर रखते हैं वो अभी इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिए। फिर से एक बार देख लो, जो गॉसियन सरफेस बाहर थी उसको अभी हमने यहां पर ये डॉटेड लाइन अंदर आ गई। So P point is lying inside the spherical shell। और यहां पर मैं सिंपल बोलूं स्फेरिकल शेल तो उस कंसिडरेशन में हम होलो स्फीयर बोलते हैं। होलो मीन्स अंदर खाली। सो उसका मीनिंग क्या हुआ, दैट एंक्लोज्ड चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस वुड बी जीरो। यहां पर चार्ज है ही नहीं, भले ना आप एरिया का इक्वेशन लिखो, फ्लक्स का इक्वेशन लिखो, गॉस थ्योरम का इक्वेशन लिखो, लेकिन इनसाइड चार्ज जीरो है तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो हो गया। अभी आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो फाइनल तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो E इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। कब, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। और मैं सिंपली आपको बोलूं, वर्ड याद रखना, होलो मीन्स अंदर चार्ज वैल्यू जीरो है। So electric field due to uniformly charged spherical shell is zero at all points inside the cell। सेल के अंदर सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा। तो ये सी पॉइंट हमने कवर किया। अभी मैं जो सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट, अगर एंक्लोज्ड पोजीशन में रखो, माने ये सरफेस पॉइंट के अंदर ही आप रखो उसके टच पॉइंट में क्लोज सरफेस में, तो ये है थर्ड पॉइंट, P लाइज ऑन टू द स्फेरिकल शेल। तो एज सिंपल एज दैट, वो तो एंक्लोज्ड ही हुआ है तो सीधा हमारा गॉस थ्योरम ही अप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमें यहां पर मिल जाएगा। यू कैन सी दिस, Q को हम क्या रिप्लेस करेंगे, 4πr² सिग्मा, तो ऊपर नीचे 4πr² कैंसिल हो जाएंगे और ये बेसिक फॉर्मूला हमें यहां पर मिलेगा। सो अगर ये तीनों पॉइंट को हम यहां पर कंक्लूड करें विद द ग्राफ वैल्यू, यू कैन सी दिस ग्राफ E वर्सेस R का हमने यहां पर लिया हुआ है। समझ लो कि ये जो स्फेरिकल शेल था, हमने सिंपली क्या बोला, इनसाइड जितना पॉइंट है वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया, जीरो। चार्ज वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये मैक्सिमम सरफेस पॉइंट आया उसका एंक्लोज्ड जो बोला, एंक्लोज्ड बोला तो उस पर वो आइडेंटिफाई हो गया। एट द सेम टाइम सरफेस के बाहर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। बेसिकली दैट वी कैन इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमारा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो आप यहां पर अच्छी तरह से देख सकते हो गया परफेक्ट। होलो मींस इनसाइड वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पर वो मैक्सिमम, और सरफेस के बाहर हम जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर विद दिस? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहां पर सिंपली एक स्फेरिकल शेल लिया है, होलो स्फीयर। यहां पर ये बेसिक डायग्राम को अच्छी तरह से आपको रिकॉल करना है। ये कंसेप्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
एक आउटसाइड द पॉइंट सरफेस, दूसरा इनसाइड, और तीसरा एनक्लोज्ड, राइट? सो ऑल्टरनेटिवली वी कैन डिस्कस। चलो सबसे पहले आउटसाइड ले लेते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस फिक्स कर दिया, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर बोला, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इतना हमने डिस्टेंस स्मॉल आर लिया। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है उसका बेसिक इक्वेशन रिप्लेस होगा, उसके बाद जो हमारा फ्लक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिया, गॉस थियरम के साथ उसको इक्वेट किया, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट चार्ज के थ्रू मिलता था वही फॉर्मूला अवेलेबल हुआ। कंडीशन ये याद रखना, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, तब ये आइडेंटिफिकेशन हमें यहां पर मिला। और इट सेज दैट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद सपोज पी पॉइंट लाइज ऑन टू द स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर ही है, जस्ट एंक्लोज्ड, माने स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल ही है, तो उसमें तो दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। जो चार्ज वैल्यू था यही जो ए पॉइंट था वही, उसको हम रिप्लेस करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल होगा। ये सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद रखना। ये सरफेस पर माने एंक्लोज्ड जस्ट टू द चार्ज वैल्यू होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अभी आप अंदर गए रहेंगे तो सिंपली क्या होगा, चार्ज वैल्यू होलो मींस चार्ज है ही नहीं, चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन पाएगा। ये सारे इक्वेशंस आप पुट करोगे, ई जीरो मिल गया लेस देन आर वैल्यू पर। लास्ट में हमने ग्राफ इंटरप्रेट किया, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, सरफेस के अंदर जाओ तो क्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस के बाहर जाओगे तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। So after this, in next session we will discuss about one another application of Gauss law for insulated spherical cell. Stay connected with us. Thank you.